स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। सताव के बाद महिमा। जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 12 उसकी 1 आयत में लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में लिखा है कि राजा हेरोदेस ने कलीसिया की कई व्यक्तियों के ऊपर उन्हें सताने के लिए हाथ डाले। उसने सभी व्यक्तियों को परेशान नहीं किया, उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशान किया जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पूरी आत्मा और सच्चाई से कर रहे थे और परमेश्वर के राज्य को फैला रहे थे। शैतान को ऐसे लोगों से नफरत है, इसीलिए वो सिर्फ उन्हीं लोगों को तंग करता है जो परमेश्वर के साथ वफादार हैं। अगर आप बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि यूसुफ के सारे भाई उससे नफरत करते थे क्योंकि वो अपने भाइयों के गलत कामों की शिकायत अपने पिता के पास लेकर जाता था। इसीलिए उसके भाइयों ने उसे एक दिन गड्ढे में डाल दिया और फिर बेच दिया। अगर आप ध्यान दें तो सताव सिर्फ उसी पर आया जो परमेश्वर के साथ वफादार था और जिसके ऊपर परमेश्वर का दर्शन था। अगर शैतान आपको तंग कर रहा है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर का दर्शन आपके ऊपर है। इसके लिए चाहे आपको जितनी भी मुश्किलों से निकलना पड़े, पर आखिर में जीत आपकी होगी। शैतान को उन लोगों से सख्त नफरत है जो आत्मा में गर्म हैं और उसके राज्य को खत्म कर रहे हैं। इसीलिए शैतान ने सिर्फ उन्हीं प्रेरितों पर हाथ डाले जो परमेश्वर के राज्य को फैला रहे थे। कई लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैं प्रार्थना भी करता हूँ, उपवास भी रखता हूँ, अपना बीज भी बोता हूँ और पूरी सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ चलता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यूसुफ के साथ ही ऐसा क्यों हुआ था। अगर आप धर्मी हैं तो आप दुख और मुसीबतों से होकर गुजरेंगे और आपको बहुत सारे सताव से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होगा वो आपको आगे बढ़ाने के लिए होगा। पर आपको ये देखना होगा कि आप यूसुफ की श्रेणी में हैं या यूसुफ के भाइयों की श्रेणी में हैं। अगर आप कई मुसीबतों और दुखों के बाद भी अपनी विश्वासी होने की कुर्सी पर अड़े और खड़े रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी में एक जयवंत और आशीषित मसीही होंगे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर कर, ताकि मैं अपने मुश्किल समय में यूसुफ की तरह अड़ा और खड़ा रह सकूं और आपकी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।